तो आज का दिन बड़ा है महुआ मोइत्रा के मामले में। महुआ मोइत्रा के मामला आप जानते हैं कि तब सामने आया था जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक वकील जय अनित देहद्राई की शिकायत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत की थी और लोकसभा अध्यक्ष ने निशिकांत दुबे की शिकायत को लोकसभा की जो आचार समिति है, एथिक्स कमेटी है, उसे भेज दिया था। एथिक्स कमेटी की कई बैठकें हुई और जो पिछली बैठक हुई थी 2 नवंबर को, उसमें काफी हंगामा भी हुआ था। लेकिन अब जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है। एनडीटीवी को ये ड्राफ्ट रिपोर्ट की कुछ प्रतियां जो है वो मिली हैं और जो खबर है उसके मुताबिक करीब 500 पन्नों की ये ड्राफ्ट रिपोर्ट आचार समिति की ओर से तैयार की गई है। इसमें प्रमुख आधार जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण इसमें बात है। जो आरोप लगाया गया था महुआ मोइत्रा पर वो यही था कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पासवर्ड, यूजर आईडी ये उन्होंने साझा किया है किसी अन्य व्यक्ति के साथ और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। तो इसे आचार समिति ने इस आरोप को सही पाया है कि उन्होंने अपना जो यूजर नेम था, पासवर्ड था लोकसभा वेबसाइट का, पोर्टल का, उसे किसी और के साथ शेयर किया और उसको शेयर करने के बाद उस व्यक्ति ने उसके आधार पर लोकसभा में प्रश्न पूछे। यह भी कहा गया कि महुआ मोइत्रा के आचार को यानी उनके कॉन्डक्ट को अनैतिक माना गया है और यह संसदीय गरिमा का हनन करने वाला भी बताया गया है। इसके साथ ही इसे गंभीर अपराध मानते हुए महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को बर्खास्त करने की सिफारिश आचार समिति की ओर से की गई है। महुआ पर सवाल के बदले पैसे, तोहफे तथा अन्य सुविधाएं लेने का आरोप भी है। आपको बताया कि दर्शन हीरानंदानी जो कि एक कारोबारी हैं, दुबई में रहते हैं, वहीं से कारोबार चलाते हैं, उनसे कैश लिया ये आरोप था और साथ ही कई सुविधाएं महुआ मोइत्रा ने ली है, ये भी महुआ मोइत्रा पर आरोप था। और साथ ही कमेटी ने यह भी कहा है कि मामले में समयबद्ध तरीके से मनी ट्रेल की जांच की सिफारिश भी जो है की गई है। यह भारत सरकार से सिफारिश की गई है कि वो जो भी उचित माने उस तरीके से जांच करवाए, लेकिन जो पैसा है वो कहां से आया, कहां गया, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया, ये जो पूरी लेन देन की कड़ी है इसकी जांच भारत सरकार करे। साथ ही महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी के बीच की जो लेन देन की जांच है उसकी सिफारिश भी इस समिति के द्वारा की गई है। और साथ ही आपको ये बताया कि 2 नवंबर को जो बैठक हुई थी, जैसे हमने आपको कहा कि उसमें विपक्ष के सांसदों की ओर से काफ़ी हंगामा किया गया था, खासतौर से बीएसपी सांसद दानिश अली की ओर से, तो उनके व्यवहार की घोर निंदा इसमें की गई है। इस आचार समिति की रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि दानिश अली कमेटी के चेयरमैन के सवालों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ रहे थे और वो इसके दोषी पाए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। 500 पन्नों की रिपोर्ट है। आज शाम 4 बजे बैठक होगी जिसमें कि आचार समिति की इसमें ये जो रिपोर्ट है इसको अडॉप्ट किया जाएगा और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को इसको भेजा जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यही है जो हमने आपको बताया कि किस तरह से ये 500 पन्ने की रिपोर्ट है और इसमें एक के बाद एक कई आरोप वो लगाए गए हैं महुआ मोइत्रा के खिलाफ और उनका आरोपों को सही पाया गया। अब कमेटी में क्या होगा, क्या किस तरह कंपोजिशन है वो देख लेते हैं। कमेटी में 15 सदस्य हैं आचार समिति में। इनमें बीजेपी के 7 हैं, कांग्रेस के 3 सदस्य हैं। तो ये एक तरह का जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में इसमें है। इसके अलावा शिवसेना, बीएसपी, जेडीयू, सीपीएम, वाईएसआर कांग्रेस के एक सांसद इसके सदस्य हैं। आपको यह भी बता दें कि आज की जो बैठक हो रही है इसमें कांग्रेस के उत्तम रेड्डी के आने की संभावना कम है क्योंकि आज वो तेलंगाना में अपना नामांकन भी भर रहे हैं विधानसभा के लिए। वहीं बीजेपी की सुनीता दुग्गल के भी आने की संभावना कम है क्योंकि उनके परिवार में मृत्यु हुई है। रेड्डी को तेलंगाना में पर्चा भरना है और दुग्गल के किसी परिजन की 13वीं है, इसलिए वो आज शायद ही इसमें आए। साथ ही कांग्रेस की परनीत कौर, उनकी भी आने की संभावना अभी कम है क्योंकि वो एक तरह से चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी में आ चुके हैं और इस तरह से वल्लभ नेनी, इनके भी आने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो यानी जो बहुमत का आंकड़ा है समिति का वो रिपोर्ट के पक्ष वाले सदस्यों के पास दिख रहा है। ये भी खबर है कि 5 विपक्षी सांसद हैं वो नोट ऑफ डिसेंट दे सकते हैं, यानी रिपोर्ट से असहमति लिखित में जता सकते हैं। ये हैं उत्तम कुमार रेड्डी, वैथिलिंगम वे, दानिश अली, गिरधारी यादव और पीआर नटराजन। ये 5 सांसद हैं जो कि नोट ऑफ डिसेंट दे सकते हैं। परनीत कौर नोट ऑफ डिसेंट देंगी या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है और नोट ऑफ डिसेंट देने का मतलब ये है कि पार्टी का जो रिपोर्ट आई है उसमें पार्टी की ओर से स्पष्ट किया गया कि वो इसके साथ नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। आज शाम 4 बजे बैठक होनी है। बैठक हंगामेदार हो सकती है क्योंकि जो विपक्षी सांसद है वो इस पर तीखा विरोध अपना जता सकते हैं।